आपका पैसा कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसको सही जगह इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स आज के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट? आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्यों जरूरी है और इसमें कितना रिस्क होता है, और आज के मार्केट सिनेरियो में कौन से फंड्स में पैसा लगाना रहेगा। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। म्यूचुअल फंड निवेश करने की एक गाड़ी है जिसमें कई लोग अपना पैसा पूल इकट्ठा करते हैं। इन सारे पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है जो आपके पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इसका ये कॉन्सेप्ट है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। रिस्क वाइज जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रपोर्शनेट टू देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब जिस इन्वेस्टर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसको उस प्रपोर्शनेट के बेसिस पर प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सोचिए आपके पास 5,000 रुपए है। इन 5,000 रुपए को आपको शेयर मार्केट में लगाना है। अगर आपको ये 5,000 रुपए डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगाना होते तो आप मुश्किल से 1 या 2 कंपनी में लगाते, और अगर वो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो आपका पैसा माइनस में भी जा सकता है। लेकिन अगर आप ये 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो फंड मैनेजर आपके पैसे को 20 से 30 कंपनी में अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करेगा। अगर कुछ कंपनी लॉस में जाती भी है तो दूसरी जो कंपनी जो प्रॉफिट में है वो आपके लॉस को बैलेंस कर सकती है। अब पार्ट 2 पे आते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्यों जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले सिंपल सा चीज है, जैसे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पर। कोई प्रॉपर्टी में करता है, कोई गोल्ड में करता है, एक्सेट्रा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन होता है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लगता है जिससे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसका एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। अगर आपने 10,000 रुपए सिर्फ एक आईटी कंपनी में लगाए होते और वो आईटी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता तो आपका पैसा माइनस लॉस में चले जाता। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा पैसा रिस्क में है। लेकिन अगर आपने पूरे के पूरे 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए तो आपके अलग अलग सेक्टर में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, बैंकिंग हुआ, एफएमसीजी सेक्टर हुआ। इन सब में डिवाइड हो जाता है तो उससे आपकी रिस्क भी डिवाइड हो जाती है। इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। आपको खुद मार्केट को एनालिसिस करने की टेंशन नहीं होती। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कंपनी के डेटा, रिपोर्ट, मार्केट ट्रेंड्स सबको अच्छे से स्टडी करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, लिक्विडिटी। आप जब चाहो तब आपका पैसा म्यूचुअल फंड में से निकाल सकते हो, एक्सेप्ट कुछ केसों में। कुछ केसों में क्या होता है, जैसे ELSS स्कीम होती है जहां पे टैक्स सेविंग स्कीम होती है, वहां पे 3 साल का ब्लॉकिंग पीरियड होता है। उसके अलावा आप किसी भी म्यूचुअल फंड में से आपका पैसा जब चाहो तब निकाल सकते हो, उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। चौथा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, SIP बोलते हैं जिसको। चाहे 500 रुपए या 1,000 रुपए, छोटे से अमाउंट से भी आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 2 बेनिफिट है। एक तो आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका बच जाता है। ऐसे आप सोचो 1,000 रुपए आप बचा के रखो तो आप बचा नहीं पाते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो हर साल आपका पैसा बच तो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको रिटर्न अलग से और मिल जाता है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है। पांचवा, टैक्स बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS करके एक स्कीम होती है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। तो आपको 3 फायदे हो गए। एक तो आपका सेविंग हो गया, ऊपर से आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, तीसरा आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब हम पार्ट 3 पर आते हैं, म्यूचुअल फंड के टाइप्स और उसके रिस्क एनालिसिस। आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए यह आपका गोल और एपेटाइट पर डिपेंड करता है। यानी आपको वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको क्या करना है। आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको आपका घर खरीदना है, या आपको गाड़ी खरीदनी है, या आपको आपके बच्चे के लिए सेव करना है। आपका जो भी गोल हो उस हिसाब से उस टाइप के म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हाई रिस्क होती है तो हाई रिटर्न भी होता है। ये फंड्स डायरेक्टली आपके पैसे को स्टॉक्स में लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, यानी जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है और वो मार्केट वोलेटिलिटी को
अच्छे से संभाल सकता है। यानी मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन वो डरे नहीं। कमजोर दिल वाले इससे दूर रहे। वैसे ये बहुत अच्छी चीज है। इसके सब टाइप्स होते हैं। एक होता है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स मतलब जो बड़ी कंपनी होती है और स्टेबल कंपनी होती है, वही आती है लार्ज कैप फंड्स में। दूसरा होता है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में क्या होता है, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ी ज्यादा होती है लार्ज कैप के कंपेयर में। तीसरा होता है स्मॉल कैप फंड्स। सबसे ज्यादा आपको रिटर्न भी इसमें मिलता है लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी इसमें होती है। अगर मार्केट बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा ये बढ़ता है, लेकिन मार्केट गिरेगा तो सबसे ज्यादा ये भी गिरता है। ये तो सिंपल सी बात है, जीवन का फंडा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड्स, यानी लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न, यानी रिस्क कम होती है, आपको एवरेज रिटर्न मिलता है। ये फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें रिस्क एवरेज होती है। कम रिस्क होने के कारण एक तरीके से स्टेबल रिटर्न मिलता है, यानी एक जैसा रिटर्न मिलता है। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल के लिए अच्छा है, यानी आपको लिमिटेड टाइम में पैसा चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपके लिए ये वाला बहुत ही अच्छा है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, यानी कुछ आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे और कुछ आप डेट में इन्वेस्ट करोगे। अब वो प्रपोर्शनेट होगा आपकी रिस्क के ऊपर। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा सकते हो, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप ज्यादा पैसा डेट में लगा सकते हो। इसको कहते हैं इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। ये फंड्स स्टेबल ग्रोथ और मॉडरेट रिटर्न के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब पार्ट 4 की बात करते हैं, करंट मार्केट सिनेरियो। करंट मार्केट सिनेरियो में आपको पता है शेयर मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। शेयर मार्केट में सब लोग डरे हुए हैं, आखिर में मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट के करंट सिनेरियो को समझना इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज का मार्केट वोलेटाइल है, जिसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे कि ट्रम्प आए हैं, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का भी असर देखने को मिल रहा है। मार्केट के अलावा दूसरी सारी चीजें हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज, उससे मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII भी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। वैसे ये बहुत लंबे समय तक मार्केट ऐसा नहीं रहता है। म्यूचुअल फंड सही है लेकिन इसमें रिस्क भी होती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी ने बताया था। मैं सुनिए। It's finally here. यार लॉस तो अपने जैसे लोगों को होता है, इन लोगों का क्या है? अरे भाई, सर मार्केट नीचे आने की वजह से पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। तो अब मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। इसलिए आप में कितनी ताकत है रिस्क लेने की, आप उतना इन्वेस्ट करिए। अब मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स देता हूं अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट सिनेरियो। करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स बताता हूं मैं कि आपको कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपकी SIP चल रही है तो आप आपकी SIP कंटिन्यू करें, आपकी SIP को बंद मत करें। मार्केट वोलेटिलिटी के टाइम पे SIP का एवरेज कॉस्ट स्ट्रेटेजी काम करती है और आपको कम प्राइस पे यूनिट मिल जाती है जो आपके लिए आगे अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करिए, यानी रिन्यूएबल सेक्टर्स हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, टेक्नोलॉजी सेक्टर हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ। ये सारे सेक्टर्स प्रॉमिसेबल सेक्टर्स है। आप देखिए कि आपका म्यूचुअल फंड इन सेक्टर्स में पैसा ज़्यादा लगा रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डेट फंड को कंसिडर करें जिसमें रिस्क भी कम होती है लेकिन रिटर्न स्टेबल मिल जाता है। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो डेट फंड का एक्सपोजर लेना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लार्ज कैप फंड्स प्रीफर करें। ये स्टेबल ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अनसर्टेन मार्केट में कंपैरेटिवली सेफ होता है। यानी एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि रिलायंस हुई, टाटा हुई, भले मार्केट कितना भी गिर जाए ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी और हमेशा ग्रोथ करती रहेगी। ये होता है स्टेबल कंपनी का मतलब। अब मैं आता हूँ 5th पार्ट पे, 5वां पार्ट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की दुनिया में कदम रखना है तो आप ये 5 स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको अच्छे से सुनिए। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करें। आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, वो पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, यानी आपको 10-15 साल में चाहिए, या शॉर्ट टर्म या 3-4 साल में चाहिए। ये डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में रिस्क ले सकते हो। दूसरी स्टेप है अपनी रिस्क एपेटाइट समझे, यानी आप में कितनी ताकत है रिस्क लेने की। तो आप लो रिस्क इन्वेस्टर है या हाई रिस्क, यानी हाई रिस्क होंगे तो आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो क्योंकि उसमें भले रिस्क ज्यादा है लेकिन उसमें रिटर्न भी ज्यादा है। तो डिपेंड करता है आप में कितनी क्षमता है रिस्क को झेलने की। तीसरा स्टेप है SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ये, जिसके जरिए आप
500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आप म्यूचुअल फंड में समझने के लिए सबसे अच्छा स्टेप होता है। आपका पैसा सेव भी हो जाएगा और आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। ये अच्छी शुरुआत हो सकती है। स्टेप 4 होता है ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म से ही आप इन्वेस्ट करें, यानी ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, कॉइन हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे ऑफिस में आके भी मुझसे मिल सकते हैं। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रिव्यू करते रहिए। माना आपको रोज रोज नहीं देखना है, लेकिन आप कुछ टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट को देखते रहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है और मेरा म्यूचुअल फंड कहाँ तक पहुँचा है। ऑब्वियस सी बात है, अपना खुद का पैसा है तो देखना तो बनता है कि पैसा कहाँ तक पहुँचा। अब एक लास्ट कोटेशन बताता हूं मैं आपको। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, पर सही प्लानिंग और पेशेंस के साथ काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टैगलाइन याद रखिए, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन तब जब आप सही तरीके से उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद।